अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। नाज़रीन किराम और इस्लामी भाइयों और ख़वातीन मिल्लत, रमज़ान शरई कोर्स का आज ये तीसरा सबक है, जिसका उन्वान है माह रमज़ान की फ़जीलत और उसकी खुसूसियत। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसकी मदद चाहते हुए माह रमज़ान की चंद फ़जीलतें और चंद खुसूसियतें मैं आप हजरात के सामने आधा घंटा के अंदर रखना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सुनेंगे और अपने ज़हन व दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम और दिगर सामईन किराम, अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर बहुत सारी बरकतें और खुसूसियतें पिरो दी हैं और रब्बुल आलमीन ने माह रमज़ान को मुख्तलिफ़ फ़जीलतों से नवाजा है। चुनाचे अगर देखा जाए तो महीनों में सबसे अफजल महीना, बरतर महीना रमज़ान मुबारक का महीना है। यह रमज़ान की फ़जीलत है। दूसरी फजीलत यह है ही के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम को उतारा। साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद को उतारने के लिए, कुरान मजीद को उतारने के लिए रमज़ान मुबारक के महीने का इंतखाब फरमाया। कुरान मजीद कितनी बाबरकत किताब है, अल्लाह के यहाँ कितनी फजीलत वाली किताब है, इसका इल्म हर मुसलमान को है। बरतर रब की जानिब से ये मुबारक किताब जिस महीने में उतारी गई, यकीनन वो महीना मुबारक है, बाबरकत है। यही वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया और सूरह इक़रा की इब्तिदाई चंद आयतें उतारी गई। रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 185 के अंदर, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है जिसके अंदर कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, जो कुरान लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है और हिदायत को वाज़े करने वाली किताब है, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाली किताब है। गोया सारी इंसानियत के लिए दस्तूर हयात और सारी इंसानियत के लिए किताब हिदायत जो उतारी गई वो कुरान मजीद है और इसे अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के अंदर उतारा। सिर्फ कुरान मजीद ही को नहीं, बल्कि बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि रमज़ान मुबारक ही के अंदर तौरात उतारी गई, इंजील उतारी गई, सुहफ़ इब्राहीम उतारा गया। ये रमज़ान मुबारक के अंदर ये सारी किताबें अल्लाह ताला ने उतारा है। जैसा कि एक रिवायत है जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन कहा है कि कुतुब इलाहिया में से बहुत सारी किताबें जैसे सुहफ़ इब्राहीम है और तौरात है और इंजील है, ये रमज़ान मुबारक के ही के अंदर उतारी गई। मैं सारी चीज़ों की दलीलें तफसील के साथ न जिक्र करते हुए इख्तिसार से काम लेता हूँ, तो ये रमज़ान की फ़जीलत है। रमज़ान मुबारक की चौथी फ़जीलत ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और पांचवी फजीलत, सरकश शैतान को जकड़ दिया जाता है
छठी फजीलत, रमजान मुबारक के अंदर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सातवीं फजीलत, रमजान मुबारक के अंदर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और आठवीं फजीलत कि रमजान मुबारक का महीना जब शुरू होता है तो अल्लाह ताला की जानिब से बांग लगाने वाला, आवाज देने वाला कहता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियल शर्र अक़सिर, खैर व भलाई के चाहने वाले तलबगार आगे बढ़, और ऐ शर्र व फसाद और बुराई के चाहने वाला पीछे हट। और इस सिलसिले में जो रिवायत है, बड़ी लंबी रिवायत है मेरे भाइयों साथियों, और मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर ये बात है, और वो सारी की सारी रिवायतें सही हैं। रमजान मुबारक की फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि यही वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जिसकी इबादत रब्बे कायनात के यहाँ 1000 महीनों की इबादत के बराबर नहीं, बल्कि 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। यह रमजान की फजीलत और बरकत है। और इन सारी फजीलतों और बरकतों और खुसूसियतों को सिर्फ आप हजरात के सामने इसलिए बयान करता हूँ कि आने वाला है। इन बरकतों को हासिल करने के लिए, इन रुतबों को हासिल करने के लिए, इन फजीलतों से अपने आप को माला माल करने के लिए, जिससे अगर हम माला माल हो गए तो दुनियावी खैर और भलाई ही भलाई है और उखरवी फायदा और अच्छा नतीजा है। तो रमजान की फजीलत में से एक फजीलत यह है कि इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र, लैलतुल क़द्र ये 1000 महीने से बेहतर है, जिसके अंदर पूरे साल के मामलात का फैसला होता है। सामाईन किराम, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना वो महीना है जिसके अंदर खुसूसियत के साथ बंदों की दुआएं कबूल की जाती हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 186 के अंदर जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक के मसाइल और चंद अहकाम को इससे पहले वाली आयत में बयान करने के बाद कहा, क्या कहा, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी। बंदा अगर मेरे बारे में आपसे पूछता है तो बता दो, मैं बंदे से अपने इल्म और कुदरत के एतबार से बहुत करीब हूं। उजीबु दावत दाई इदा दान, मैं दुआ करने वाली की दुआ को सुनता हूं जब वो दुआ करता है। और ये आयत करीमा रमजान मुबारक से मुतालिक चंद अहकाम और मसाइल के बाद है। इससे पता चलता है कि जब रमजान के अहकाम और मसाइल बतलाए गए, उसके बाद अल्लाह ताला ने फौरन बतलाया कि मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं जब वो दुआ करता है। तो इससे पता चला, उलमाए किराम ने इस्तेदलाल किया है कि रमजान मुबारक का महीना ये माहे दुआ है, इसके अंदर खुसूसियत के साथ दुआएं कबूल की जाती हैं। रमजान मुबारक का महीना वो बाबरकत और अफजल महीना है जिसे जिक्र और शुक्र का महीना कहा गया है। जिक्र और शुक्र का महीना कहा गया है। अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की याद करने का महीना है। अल्लाह की नेमतों पर, अल्लाह की मेहरबानियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का महीना है। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 185 ही के अंदर फरमाया, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तुशक्किरून। अल्लाह ने जो तुम्हें हिदायत दी है तुम इस पे अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह का जिक्र करो, ताकि तुम अल्लाह के शुक्र गुजार हो जाओ। रमजान की फजीलतों में से एक फजीलत ये है कि रमजान मुबारक का महीना सब्र का महीना है। अल्लाह ताला इस महीने के अंदर अपने बंदों को
कुव्वत सब्र से माला माल कर देता, कुव्वत बर्दाश्त से माला माल कर देता। चुनाचे इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की नेक बंदियां अल्लाह की इताअत और बंदगी में जो मुश्किलात का सामना करते हैं उस पर वो बर्दाश्त करते हैं, उसे वो सब्र करते हैं। और रोजा रखने में जो मशक्कत और परेशानी होती है उसे सब्र और बर्दाश्त करते हैं। बुराइयों, गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानियों पर शैतान उभारता है और उसे ना करने में जो मशक्कत और परेशानी होती है वो बंदा बर्दाश्त करता है। इसीलिए इसे कहा गया है हदीसों की रोशनी में कि सुमो शहर सब्री, सब्र वाले महीने के अंदर तुम रोजा रखो, तो इसे सब्र का महीना कहा गया है। रमजान मुबारक की फजीलतों में से एक फजीलत यह है कि रमजान मुबारक के महीने का रोजा गुनाहों के मुआफी का बेहतरीन जरिया है। गोया रोजे के जरिया अल्लाह ताला बंदों की खताओं को, बंदों की गलतियों को माफ फरमा देता है। तो यह खताओं की मुआफी हासिल करने वाला महीना है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलावातुल खम्स, पांचों नमाजें, वल जुमअतु इलल जुमा, और एक जुमा से दूसरे जुमा तक, व रमदानुन इला रमदान, और एक रमजान, व रमदानुन मुकफ्फिरातुम लिमा बैनहुमा, और रमजान एक रमजान से दूसरे रमजान तक, ये इस बीच में किए हुए गुनाहों के मिटाने का जरिया है। इदज तुनी बतिल कबाइर, शर्त यह है कि पूरे बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए। तो ये नमाज, ये रोजा, एक जुमा से दूसरे जुमा तक, इस दरमियान में जो गुनाह होता है, अल्लाह छोटे गुनाह होते हैं, अल्लाह इसे दरगुजर फरमा देता है। शर्त यह है कि बड़े गुनाहों से बचा जाए। और अगर बड़े गुनाहों से नहीं बचेंगे मेरे भाइयों, जब बड़ा बोझ अपने सर से उठाकर नहीं फेंकेंगे तो ये सदरी का बोझ और ये कुर्ते का बोझ, इससे क्या होने वाला। बड़े गुनाह, आप जानते हैं कि अगर रमजान की फजीलत चाहते हैं, रमजान में बख्शिश और मग़फ़िरत चाहते हैं, तो आपको रमजान और गैर रमजान में बड़े बड़े गुनाहों से बचना पड़ेगा। और इसी तरीके से रमजान मुबारक की एक फजीलत ये है कि रमजान मुबारक के अंदर गुनाह बख्श दिए जाते हैं, गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन साम रमदाना ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से माह रमदान का रोज़ा रखा, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मेरे भाइयों साथियों, रमजान मुबारक का महीना और इस महीने के सारे औकात बड़े फजीलत वाले हैं, बड़े अजीम वक्त हैं, और इसके अंदर गुनाह माफ कर दिया जाता है। और रिवायत को बयान करने वाले सहाबी कहते हैं कि एक दिन का वाकया है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा जुमा देने के लिए चढ़े। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने कहा आमीन। इससे पहले यह मामूल अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। जुमा के बाद सहाबे कराम ने पूछा, आका आपका जुमा के दिन मिंबर पर चढ़ते वक्त पहले यह मामला नहीं था जो आज हम लोगों ने महसूस किया, आप हमें बताइए वजह क्या है। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, ऐ लोगों, हमारे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा कि उस आदमी की नाक गर्दो गुबार से अट जाए, उसकी नाक रगड़ जाए, जिसे रमजान मुबारक का महीना मिले और उसे बख्शा न जाए, उसे माफ ना किया जाए, उसे गलतियों से आजाद ना किया जाए। तो इससे पता चला कि रमजान मुबारक का महीना इतना अजीम महीना, इसके औकात इतने अजीम है कि इसके अंदर गुनाह माफ होते हैं। अगर हमने
गुनाहों के माफ करने वाले अकायद, अखलाक, मुआमलात, किरदार और इबादतों का। और दूसरे मिंबर पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अमीन ने कहा कि उस आदमी की नाक गर्द आलूद हो जाए, खाक और मिट्टी से अट जाए, जिसके सामने मेरे नाम का जिक्र हो और मेरे ऊपर वो दरूद न भेजे। तो उस पर मैंने कहा आमीन। तीसरे बार आमीन कहने की जो वजह है वो ये है कि जिब्रील अमीन आए और कहा उस आदमी की नाक धूल और मिट्टी से भर जाए, जिसे बुढ़ापे में माँ बाप मिले और उनकी खिदमत करके वो जन्नत में दाखिल ना हो सके। तो गोया रमजान मुबारक का महीना मग़फ़िरत और बख्शिश हासिल करने का महीना है, लेकिन ये बात याद रहे, बड़े गुनाहों से बचना पड़ेगा। अल्लाह के हुकूक के साथ बंदों के हुकूक की अदायगी करनी पड़ेगी और पहले कर लेना पड़ेगा, तब ये फजीलत और बरतरी मिलेगी। मेरे भाइयों साथियों, रमजान मुबारक का महीना वो महीना है जिसके अंदर दर्जात बुलंद होते हैं। मोमिनों के, पक्के सच्चे मुसलमानों के मर्तबे, रुतबे और दर्जे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बुलंद होते हैं। आपको याद रखो कि रमजान मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है, उन खुसूसियात वाला महीना है कि जिसके अंदर रोजा रखने वालों को सिद्दीकीन का दर्जा मिलता है और शुहदा का दर्जा मिलता है। और रमजान मुबारक का रोजा ये वो अहम तरीन इबादत है जिसके जरिए से बंदा जन्नत के अंदर दाखिल होगा और बाबे रैयान से दाखिल होगा। इसी तरीके से रमजान मुबारक का महीना वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे, जहन्नम से आज़ादी हासिल करने वाले बंदे, जन्नत के लालची बंदे क़ियामुल लैल करते हैं, तरावीह पढ़ते हैं। और ऐसे बंदों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये तरावीह का महीना है, ये क़ियामुल लैल का महीना है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करने का महीना है। और अल्लाह के नेक बंदे और बंदियां इस महीने के अंदर अल्लाह के रज़ा जोई के खातिर ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स माह रमज़ान में क़ियामुल लैल करे, तरावीह की नमाज पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ होंगे मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ होंगे, बड़े गुनाह नहीं माफ़ होंगे जब तक कि हम तौबा न कर लें। और अल्लाह ताला वो दिन लाए, कोरोना वायरस को ऐसे ही भगा दे जैसे बहुत सारी चीज़ों को बहुत दूर हमसे कर दिया, कि रमज़ान मुबारक के अंदर मस्जिदें खुल जाए। आमीन। लेकिन ठीक है, अल्लाह की हिकमत के मुताबिक अगर रमज़ान मुबारक के अंदर मस्जिदें नहीं खुल पा रही हैं तो क्या हमारा घर तो है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में तरावीह की नमाज की अदायगी करें, बाजमात नमाज अदा करें। और हमें जो भी कुरान याद है, हम में से कोई इमाम हो जाए, मर्द लोग पीछे मुक्तदी हो जाए, उनके पीछे औरतें मुक्तदी हो जाएं, या ऐसा कर लें, औरतें औरतों की इमामत कर दें और मर्द लोग मर्दों और लड़कों की। लेकिन हमारे घरों में तरावीह की नमाज जायज है और करना चाहिए। कम से कम 11 रकात और ज्यादा से ज्यादा वित्र लेकर के 13 रकात। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों और माओ, कुरान को हिफ्ज करो, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ। और अगर मस्जिद में मौका मिले तो आप मस्जिद में तरावीह की नमाज अदा करो, वरना घर में, क्योंकि ये तरावीह का महीना। आम दिनों में भी तहज्जुद लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये रिवाज कम है। और रमजान मुबारक के अंदर तरावीह का ज्यादा एहतमाम किया जाता है। इसी तरीके से मेरे भाइयों साथियों, तो इस रमजान मुबारक के महीने को तरावीह का महीना कहा गया है। और अगर आप देखेंगे रमजान की खुसूसियात में से एक अहम तरीन खुसूसियत यह है कि रमजान मुबारक के अंदर सहाबे किराम ने अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए
अल्लाह के परचम को फहराने के लिए, लहराने के लिए अल्लाह के दुश्मनों के साथ जिहाद किया है। और रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने उन्हें फतह और जीत और गलबे से मालामाल किया है, गलबे से मालामाल किया। चुनाचे सबसे बड़ी जंग जिसे ग़ज़वे बद्र कहते हैं वो रमज़ान मुबारक ही के अंदर है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ईमान लाने वाले 360 को 1000 पर भारी कर दिया। रमज़ान मुबारक की खुसूसियत है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह और इस्लाम के दुश्मनों पर अपने मोमिन बंदों को, अपने महबूब बंदों को फतेह और जीत अदा की है और उसे फतेह मुबीन कहा है। ग़ज़वे बद्र के अंदर ऐसा हुआ है मेरे भाइयों साथियों। और ऐसे ही इसी तरीके से रमज़ान की खुसूसियत ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर अजर व सवाब को अल्लाह 7 गुना से लेकर के 700 गुना तक कर देता है, 10 गुना तक कर देता है। रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला अजर व सवाब को दुगना तुगना यहाँ तक कि 700 गुना तक कर देता है, बल्कि बेहिसाब दे देता है, क्योंकि रोजादार सब्र करता है। और यहीं पर ये भी जान लो कि ऐसे ही अगर इस मुबारक महीने में कोई अपने गुनाह से बाज ना आया, तौबा न किया, परहेज न किया, तो उसका गुनाह भी ज्यादा हो जाएगा। चुनाचे ऐ बाग़ी अल खैर अक़बिल, खैर के चाहने वाले तैयारी कर, आगे बढ़े, और ऐ बुराई के चाहने वाले पीछे हट, गुनाह से तौबा कर। मेरे भाइयों साथियों, रमजान मुबारक की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह भी है कि यह कुरान का महीना है। इसी महीने में कुरान उतरा और जिब्रील अमीन हर साल रमजान में हमारे आका अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अल्लाह के हुक्म से हाजिर होते थे और आपको कुरान पढ़ाते थे। तो ये कुरान पढ़ने और पढ़ाने का महीना है, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का महीना है। जिब्रील अमीन आते थे अल्लाह के हुक्म के बाद आका को कुरान पढ़ाने के लिए। चुनाचे मेरे भाइयों, ये कुरान करीम का महीना है। हर रात जिब्रील अमीन आकर के ये कुरान पढ़ाते थे। और रमजान मुबारक की एक खुसूसियत ये है कि यह महीना फयाजी का महीना है, सखावत का महीना है, अल्लाह की राह में खर्च करने का महीना है। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा सखी, दरिया दिल और फयाज थे। अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों पर खर्च करने में झिझक नहीं महसूस करते थे। कभी भी अल्लाह के रसूल के घर में कोई माल आया तो अल्लाह के रसूल की इच्छा और चाहत ये होती थी कि 24 घंटा या 2 दिन से ज्यादा न ठहरे। अल्लाह के रसूल हमेशा फयाजी करते थे, सखावत करते थे। लेकिन रमजान मुबारक के महीने में जब जिब्रील अमीन उन्हें कुरान पढ़ाने के लिए आते थे तो अल्लाह के रसूल की सखावत और फयाजी बढ़ जाती थी। ये सारे इंतजाम कीजिए सखावत और फयाजी के। तो ये इसकी खुसूसियत ये है कि सखावत और फयाजी का महीना है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों साथियों, रमजान मुबारक का महीना अल्लाह की इबादत और बंदगी में संघर्ष, कोशिश और इज्तिहाद करने का महीना है। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकियां, अल्लाह की इबादतें और ज्यादा जवान हो जाया करते थे। और खास तौर पर रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों के अंदर माई आयशा रजी अल्लाह तआला बयान फरमाती हैं कि जब रमजान का आखिरी 10 दिन शुरू होता तो अल्लाह के रसूल क्या करते थे? शद्द मिज़रा, अपनी कमर लंगोटी तहबंद कस लेते थे, खुद पूरी रात इबादत करते थे, अपने अहलो अयाल को भी जगाते थे। तो रमजान मुबारक का महीना वो महीना है कि जिसमें इज्तिहाद किया जाता, कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से करीब होने की, अल्लाह की इबादत करने की। और ये तरीका हमें मिला है
उस ज़ाते गिरामी से जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते थे। तो मेहनत और इस्तिहाद करने का महीना है। रमजान मुबारक का महीना वो महीना है, एतकाफ का महीना है कि नहीं? रमजान मुबारक का महीना एतकाफ का महीना है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 21वीं रमजान की रात शुरू होती थी तो क्या करते थे? अल्लाह के रसूल एतकाफ बैठते पूरे 10 दिन तक, घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर 10 दिन तक अल्लाह के रसूल अकरम एतकाफ बैठते थे उस मस्जिद के अंदर जिसमें बाजमात नमाज होती थी। तो एतकाफ का महीना है। हाँ, यहाँ एक मसला और बतला दूं, ये एतकाफ के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद हो जिसके अंदर बाजमात नमाज अदा की जाती है, और मस्जिद में मर्द ही एतकाफ बैठेगा। अगर मस्जिद में औरत के लिए एतकाफ बैठने का इंतजाम है और उसके शौहर की इजाजत है तो वो मस्जिद ही में बैठेगी, घर में नहीं बैठ सकती। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कद्र के तलाश की खातिर, अपने नेकियों और अल्लाह की इबादतों में मेहनत करने के खातिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का एतकाफ करते थे। यह रमजान मुबारक की खुसूसियतों में से खुसूसियत। गोया अगर पूरी तफसील के साथ बयान किया जाए तो लंबा वक्त चाहिए। रमजान मुबारक की फजीलतें अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, उसकी खुसूसियतें बेशुमार और अनगिनत हैं, बहुत है। अल्लाह की रहमत का दरवाजा आसमान से खुल जाता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। कमी ये बज़्म में है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। 13 दिन के बाद या 14 दिन के बाद या चंद दिनों के बाद ये फजीलत वाला महीना, यह रमजान मुबारक का महीना जिसकी खुसूसियात और विशेषताएं आपने मुख्तसर तौर पे सुना, ये आने वाला है। चुनाचे रमजान जूजू करीब आता है, हमारी हिम्मत बढ़नी चाहिए, हमारे इरादे मजबूत होना चाहिए। इन सारी खुसूसियतों को, इन सारी फजीलतों को हासिल करने के लिए हमें आज ही से मंसूबा बंदी बनाना चाहिए कि हम पूरे रमजान में कितने इफ्तार कराएंगे। इफ्तार कराने का महीना है, और हम कितनी बार कुरान पढ़ेंगे, हम कितना सदकात व खैरात करेंगे, हम कितना नफलें पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तू ही तौफीक देने वाला है, बिना तेरी तौफीक के हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तो हम सब को तौफीक दे कि रमजान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ हम तेरी उस तरह इबादत कर सकें, हम तुझे उस तरह राज़ी कर सकें, हम तेरी उस तरह तारीफ कर सकें, हम तेरी राह में उस तरह खर्च कर सकें जिस तरह तू पसंद करता है और चाहता है। तो हम सबको तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स के अंदर रमज़ान मुबारक से जुड़े हुए कुछ और मसले बतलाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद कि आप लोगों को इस कोर्स से फ़ायदा होता होगा। आप सुनते होंगे, सुनाते होंगे और बार बार सुनते होंगे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।